हेलो टेंथीज, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, बच्चों ध्यान से देखना कि मैं क्वेश्चन को किस वे में रीड करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन रीड करना आ गया तो हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं, कुछ नोट्स याद दिला देते हैं। पहला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी? ये होती है ax² प्लस bx प्लस c। यानी अगर मैंने बोला एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से 4x² माइनस 3x माइनस 2, तो इसमें a क्या होगा? x² का कोफिशिएंट यानी 4, b क्या हुआ? x का कोफिशिएंट यानी -3, c क्या हुआ? -2, राइट? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जीरोस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा से। अब इनमें एक रिलेशन होता है क्या? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, ये होता है मेरा -b/a के इक्वल। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये होता है मेरा c/a के। आओ अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नोटिस करो, मैंने क्या करा? पॉलिनोमियल रीड नहीं करा। अगर क्वेश्चन अच्छे समझना है, पॉलिनोमियल की इक्वेशन को रीड मत करना। क्या है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या दे रखे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है? 3। फाइंड करना है k की वैल्यू। देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका मतलब मेरे को अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, कितना? 3 दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या है मेरा? पॉलिनोमियल है f(x) इज इक्वल्स टू x² माइनस 4x प्लस k। अब अल्फा इंटू बीटा, अभी हमने पढ़ा अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है? c/a के। सो क्या कर देंगे? अल्फा इंटू बीटा की जगह c क्या है इस क्वेश्चन में? k, यानी k/a। a क्या है? 1, तो k/1 इक्वल्स टू 3। तो k कितना हो जाएगा सर? 3। ये था पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, क्या दे रखा है इस बार? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा है बेटा? 1 दे रखा है। इस पॉलिनोमियल में, इसमें kx² माइनस 3x प्लस 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। अब ध्यान से देखना, kx² माइनस 3x प्लस 5, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, माइनस b/a इज इक्वल्स टू 1 हो गया बेसिकली। अब b क्या है यहां पर? b क्या है? x का कोफिशिएंट यानी -3। a क्या है? x² का कोफिशिएंट यानी k इज इक्वल्स टू 1। तो 3/k इक्वल्स टू 1। फाइनली k इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 इज इक्वल्स टू k। तो बेटा k की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and -3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है? 2 और -3। जीरोस का मतलब अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा दे रखे हैं, कितना? 2 और -3। ये पॉलिनोमियल है x² प्लस a प्लस 1x प्लस b। a और b की वैल्यू निकालनी है। अब खुद बताओ अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है? झट से बोलोगे सर, पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a है।
दूसरा है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगी 2, अल्फा की जगह आ गया 2, बीटा की जगह आ जाएगा -3, 2 प्लस -3 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी। अब यहां ध्यान से देखना बेटा, बी ये वाला बी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। बी मतलब क्या था, एक्स का कोफिशिएंट, बी मतलब क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो बी क्या है बेटा, ये है ए प्लस 1 माइनस ब्रैकेट ए प्लस 1, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं तो 1, राइट। ये पहला रिलेशन बन गया। इसे जरा सॉल्व करते हैं। 2 प्लस -3 यानी 2 - 3 इक्वल्स टू -a - 1, -1 इक्वल्स टू -a - 1। अब क्या करो, इसको यहां कर दो बेटा, इसको यहां कर दो, ताकि a पॉजिटिव हो जाए। a यहां पर आके पॉजिटिव, -1 + 1, a कितना आ जाएगा सर, 0। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा रिलेशन क्या था, दूसरा रिलेशन था मेरा ये कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। अल्फा क्या है 2, बीटा क्या है -3, सी क्या है, सी इस पॉलिनोमियल में लास्ट यानी कांस्टेंट, दैट इज बी। और ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1। तो कितना हो गया, -6 इज इक्वल्स टू बी। तो बी की वैल्यू होगी -6। अब नेक्स्ट वैरायटी ध्यान से देखना क्या है, फाइंड के निकालने। इफ -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कहते हैं के निकालो अगर -4 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब ये कैसे करें, एक बार जीरो की डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं कि जीरो होता क्या है। बेसिकली एक ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने से मेरा पॉलिनोमियल जीरो आ जाए। देखो जीरो क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो। एक्स की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एग्जांपल देते हैं छोटा सा। लेट सपोज मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मैं एक्स की जगह कौन सा नंबर रखूं जिससे मेरा आंसर जीरो आ जाए। देखो अगर मैंने एक्स की जगह -1 रखा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 - 2 + 1 विच इज 0। तो -1 इसका क्या है, जीरो है, ठीक है। ये होगी जीरो की डेफिनेशन। वापसी आते हैं, कहते हैं -4 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो क्या करो, सीधा -4 यहां पुट कर दो। एक्स स्क्वायर -x - 2k + 2 में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -4 रखेंगे। पुट कर दो x की वैल्यू -4 रख दी, और इसको किसके इक्वल रख देंगे, जीरो के। -4 का स्क्वायर -4 - 2k + 2 इक्वल्स टू 0। अब -4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट ओपन -2k - 2 इक्वल्स टू 0। 16 + 4 20, 20 - 2 18। तो ये हो गया 18 - 2k इज इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करने के लिए 2k तो यहां पर आ जाएगा और फिर 2 अब डिवाइड में आ जाएगा। 18 / 2 इज इक्वल्स टू k, तो k हो जाएगा 9। ध्यान से एक बात सुनो, अगर सिंगल जीरो है, अगर सिर्फ एक ही जीरो है तो उठाओ और पॉलिनोमियल में रख दो और इक्वल टू 0 कर दो। जैसे यहां पर देखो, इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर 1 एक जीरो है किसका, इस पॉलिनोमियल का,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू निकालनी है। सिंगल जीरो है ना, उठाओ रख दो। क्या करेंगे सर, a इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस 3a-1 x की जगह 1 -1 और इक्वल्स टू 0। ध्यान से सॉल्व करना। a इंटू 1 का स्क्वायर a इंटू 1 माइनस मल्टीप्लाई कर दो 3a-1 -1। अब कई बच्चे कॉमन मिस्टेक करने वाले, पहले ही बोल रहा हूं, कई बच्चे क्या करते हैं 1 -1 0 कर देते हैं। यहां पर सबसे बड़ी एरर है, ये गलती का ध्यान रखना। पहले मल्टीप्लाई होगा 1, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, वापसी आइए, इसे ओपन करिए, ये हो जाएगा a -3a + 3 -1, a -3a -2a, 3 -1 + 2 -2a, 2 को दे शिफ्ट करो इज इक्वल्स टू -2। अब a इज इक्वल्स टू -2 अपॉन -2 कितना आ जाएगा 1। ये आ गया आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, वीडियो पॉज करके से ट्राई करो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगेन सिंगल जीरो है, -2 उठाओ और रख दो, 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। 3 इंटू -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू -2 यानी -8 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। 3 4 is 12, 12 minus 8 plus 2k, 12 minus 8 is 4, 4 plus 2k is equals to 0। अब k की वैल्यू के लिए पहले हम 4 को भेजते हैं, यानी 2k is equals to -4। अब फिर 2 को भेजते हैं, k is equals to -4 upon 2, k equals to -2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखना। What should be added to the polynomial so that 3 is the zero of the resulting polynomial? What should be added? इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करे, किसमें, इसमें कुछ ऐड करना है, so that 3 is the zero of the polynomial, ताकि 3 इसका जीरो कहलाए। देखो ये पॉलिनोमियल है x² - 5x + 4, ये कहते हैं इसमें कुछ ऐड कर दो। अब क्या ऐड कर दे, हमको तो पता ही नहीं। लेट्स से मैं k ऐड कर देता हूं, लेट कर दिया मैंने, k लिख दिया मैंने, बात क्या, लेट k इज टू बी एडेड, k ऐड करना है। अच्छा जी सर कर दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि k ऐड करने के बाद 3 इसका, 3 किसका, इसका या इसका, 3 किसका, 3 इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो है। इसका मतलब जैसे ही 3x की जगह डालेंगे तो आंसर 0 आएगा। देखो x² - 5x + 4 में k ऐड कर दो, और अब इसमें कहता है 3 डाल दो, पुट कर दो x की वैल्यू 3 डालो, 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 + 4 + k और इक्वल रख दो 0 के। बोलो 9 - 15 + 4 + k equals to 0। 9 + 4 13, 13 - 15 -2 -2 + k, k क्या हो जाएगा सर 2। ठीक है, ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देता हूं, कहता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इस बार माइनस करना है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल so that 15 is the zero of the resulting polynomial। क्या सब्ट्रैक्ट करे ताकि 15 इसका जीरो हो सके। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो। x² - 16x + 30, ये कह रहा है इसमें से कुछ माइनस कर दो, तो लेट्स से माइनस कर दिया मैंने के। ओके, अब क्या स्पेशलिटी है, नाउ 15 इसका जीरो है ना, 15 इज अ जीरो, जीरो है तो क्या करते थे, x की जगह पुट करते,
15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 प्लस 30 माइनस के इक्वल्स टू 0। 15 का स्क्वायर 225 माइनस 16 इंटू 15 मेरा ये हो जाएगा 16 210 210 240 240 प्लस 30 माइनस के इक्वल्स टू 0। 225 और 30 255 215 यानी हो जाएगा 15 माइनस के इक्वल्स टू 0। लास्ट 15 माइनस के मेरा 0 है, तो के लिए क्या करूंगा, इसे यहां शिफ्ट कर देंगे, तो के कितना आ जाएगा सर फाइनली, के आ गया मेरा 15। ये मेरा फाइनल आंसर है।